क्या लगता है कि ये एक दुरुस्त स्टेप था, कोई गलती तो नहीं हो गई? ठीक है जी। हमें हमारे लिहाज से तो नहीं लगता, जितना हमारे पास बजट था वही बात है स्मॉल स्केलिंग के हवाले से। जी। तो हमने इसको क्रॉस के गायों के साथ स्टार्ट किया ठीक और है। किया 4 जानवरों के साथ था, और ठीक जैसे है। आपको बताया कि हमारा इरादा ये ये चलेगा। एक चीज़ देख लें आप, क्रॉस ब्रीड की बछड़ी आपको कई दफ़ा ये ज़िक्र कर चुके हैं, अगर आप प्रॉपर फीड देते हैं तो 13, 14, 15 माह के पास आपकी हुँ, ब्रीडिंग के काबिल हो जाती है। हुँ। यहाँ पे 2 बछड़ियाँ तो आपकी ऐसी हैं जिनके बारे में मैंने आपको कहा कि इनको आप जाके किसी प्योर सेटअप में छोड़ देना, तो नहीं समझ आनी कि ये प्योर है या क्रॉस है, समझ ही नहीं आनी। ये हमारे लिए गुड न्यूज़ थी और हाँ खुशी जी। की या बात। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। तमाम तारीफ़ें अल्लाह पाक के लिए। हमारे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे साथ फार्मर मौजूद हैं और इस वक्त हम पिंडी में कलर सैदा रोड के ऊपर मौजूद हैं। स्मॉल स्केल लेवल पे फार्मिंग कैसे की जाती है और इन एरियाज़ में कौन सी ब्रीड ज़्यादा कामयाब है। हमारे साथ एक फार्मर मौजूद हैं जो तकरीबन अरसा 1.5 साल से यहाँ पर फार्मिंग कर रहे हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, पहले तो ये बताइएगा कि स्मॉल स्केल फार्मिंग आप उसमें स्टेप इन हुए, क्या लगता है कि ये एक दुरुस्त स्टेप था, कोई गलती तो नहीं हो गई? ठीक है जी। हमें हमारे लिहाज से तो नहीं लगता, जितना हमारे पास बजट था वही बात है स्मॉल स्केलिंग के हवाले से। जी। तो हमने इसको क्रॉस के गायों के साथ स्टार्ट किया ठीक और है। किया 4 जानवरों के साथ था, और ठीक जैसे है। आपको बताया कि हमारा इरादा ये है कि हम हर साल 4 से 6 जानवर ऐड करेंगे ऐड करेंगे। और बाकी अपनी ब्रीडिंग को ले जाते हुए प्योरिटी की तरफ लेके जाएँगे। ठीक हो तो गया। जिस तरह से टारगेट लेके चल रहे हैं अभी तक तो रिज़ल्ट अच्छे आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक आ रहे हैं। तो ब्रीड का इंतखाब आपने कैसे किया? अब हर बंदा भाग रहा है प्योर एचएफ की तरफ। हाँ। हर बंदे को 40 लीटर वाली गाय चाहिए, बल्कि अब तो हमें ज़्यादा फार्मर ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं 60 लीटर वाली गाय दे दो। हुँ, हुँ। रखनी आती नहीं आती वो बात की बात है, बस दे दो हमें 60 लीटर वाली गाय। तो आपने जो है, मैं देख रहा हूँ क्रॉस ब्रीड का इंतखाब किया, इसके पीछे क्या रीज़न है? डॉक्टर साहब, क्रॉस ब्रीड एक तो कॉस्ट इफेक्टिव है बाय करने में सबसे पहले, और जी। दूसरा जिस तरह का हमारा कन्वेंशनल डेयरी सेटअप है आप देख रहे हैं, इसमें इनका रखना आसान है। ठीक है। यानी क्योंकि इसको इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा शावरिंग की, बहुत ज़्यादा इसके अंदर आप अगर पंखे नहीं भी चला रहे जी। तो भी गुजारा कर जाती है। तो ठीक इस है। हवाले से हमने इसको स्टार्ट इसी तरह किया कि हमारे जो बजट में चीज़ आती है उसको साथ लेके चलें। मतलब इसकी जो मेन रीज़न थी आपकी बजटिंग थी। बजटिंग थी जी। फॉर इंस्टेंस के मैं कहूँ जी, अगर आपको दोबारा अल्लाह की ज़ात मौका दे, टाइम बैक में चले जाएँ हुँ, और बजट का इश्यू रिज़ॉल्व हो जाए, हुँ, हुँ। फिर क्रॉस ही करेंगे या नहीं, प्योर? नहीं, फिर हम ज़्यादा प्योर पे जाएँगे। फिर आप प्योर पे जाएँगे। 110% है। 110 पे प्योर जी, पे ही जाएँगे। जी। क्रॉस ब्रीड में जो जानवरों का इंतखाब किया, किस प्रोडक्शन पे आपने जो है वो जानवरों का इंतखाब किया और एवरेज जो आपकी परचेज़ प्राइस थी वो क्या रही? हमारी एवरेज परचेज़ प्राइस, अगर मैं पिछले 1.5 साल का टेन्योर डालूँ तो 6 लाख से लेकर जी। साढ़े 6 लाख, और अब कुछ जो हैं 6,80,000 के करीब भी लिए हैं। ठीक है। और जो हमारी प्रोडक्शन होती है वो हम 20 से 25 के बीच में एनिमल लेने की कोशिश करते हैं। 20 से 25 के बीच में। जी, जी। ये अलग बात है कि हमने आपकी चीज़ों को फ़ॉलो करते हुए अच्छा रिज़ल्ट दिया है। ठीक है। हमें 28 जो हाईएस्ट मिला है इस फार्म पे मिला है। ये मेरे पास से 2 जानवर लेकर आए थे 2 आप? जानवर लेकर 2 आए थे जानवर आपसे। लेकर आए थे और हमने आपसे कहा था 20 प्लस। यही आपने कहा था? 20, जी हाँ। 25 जी हाँ। वाली बात नहीं की। नहीं, नहीं, नहीं। एक हमने जानवर आपसे ने, माँगा भी 20 था, आपने दिया भी हाँ 20 जी, था। एक ने 28 लीटर दे दिया और दूसरे ने कितना दिया जी? 23, दूसरी 23 दिया। 23। और मैं अभी इनको बता रहा हूँ कि जिसने 23 लीटर दिया, एक्चुअल में उसकी ब्रीड 28 वाले से बेहतर है। वो नेक्स्ट हुँ, लैक्टेशन में वो 30 से प्लस कर जाएगी इंशाल्लाह। हुँ, होता ये है कि मंडी का जानवर जब मंडी से आता है ना, झटका खाया होता है। हुँ। ठीक है जी। जी ये हाँ। वो जानवर जो हमारे से आप लेकर गए, हमने मंडियों से परचेज किए, इन सब के साथ जो 2 नंबरियाँ हुई होती हैं, थनों में इनके एल्फियाँ, चावल डाले होते हैं, डक्के लगे होते हैं, हुँ। तो उस तरह से फार्मर तैयारी भी नहीं करता। जी, जी। अब ये आपके पास इंशाल्लाह प्रेगनेंसी की दोबारा करेंगे, आपकी तैयारी पे करेंगे ना इंशाल्लाह, तो ये आपका 5-5 लीटर का जंप लगना है इंशाल्लाह आराम से। ये मैं इंशाल्लाह, आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। इंशाल्लाह। 2010, 11, 12, 13 मार्केट से क्रॉस के जानवर लेके हम तैयार करते थे, तो नेक्स्ट लैक्टेशन में जानवर का दूध कम से कम 5 लीटर का इजाफा होता था। तो ये जो 28 लीटर वाली है ये भी 30 प्लस पे जाएगी, जो 23 लीटर वाली है ये भी 30 प्लस पे निकल जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। दूध का जो रेट है आपका वो क्या है सर? देखिए, हमसे जो लेके जाते हैं यहाँ से
जो दुकानों वाले, जी मैं कहूँगा सिंपल लैंग्वेज में, वो लेके जा रहे हैं 170 180, ठीक है। और बाकी जो डायरेक्ट घरों में दे रहे हैं वो हम 220 दे रहे हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी फिलहाल कम है। मैंने आपको बताया पिंडी इस्लामाबाद का एक मेन इशू ये है कि यहाँ से लोग दूसरे शहरों से आके बसे हुए हैं, तो जैसी छुट्टियाँ होती हैं कुछ होती है चले जाते हैं, ये खाली हो जाता है। ये खाली हो जाता है। तो इसके लिए बेहतर तरीका यही है, जो मुझे ऐसा लगता है, कि आपकी अपनी शॉप होनी चाहिए और आप बाय प्रोडक्ट में जाएं। जैसे आपका अपना दही होना चाहिए, आपका मक्खन का कुछ कर सकें जिसकी शेल्फ लाइफ थोड़ी ज़्यादा हो, जी तो उसको कुछ ऐसे हैं फार्मर जिन्होंने ये किया और उससे उनको रिजल्ट मिला। तो हमारा भी यही इरादा है, हम इंशाल्लाह जब 500 प्लस लीटर पे चले जाएंगे तो हमारी अपनी शॉप होगी क्या इंशाल्लाह। लगता है कि आपका साइलेज भी परचेज्ड है, कुछ 26-27 रुपए में आपको साइलेज पड़ रहा है, जी हाँ, वंडा भी आपका जो है तकरीबन ऑन एवरेज 110 रुपए किलो में कॉस्ट कर रहा है, जी हाँ, 110-115 में। जी हाँ। आपको लगता है कि 170 पे क्रॉस ब्रीड के साथ कोई वर्किंग बनती है? अगर डिटर्मिनेशन हो तो आप बहुत जान मार के इसको कर तो सकते हैं, लेकिन लिमिटेशन है, मुश्किल है, ये टफ है। मतलब 190 इज गुड, जी 170 इज नॉट प्रॉफिटेबल। आपको ब्रेक इवन से भी थोड़ा नीचे रहना आपकी पड़ता है। बछड़ियां बचेंगी बस, मैक्सिमम यही है, यही है ना? मैक्सिमम यही है। अच्छा अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, एक चीज़ मैं बहुत हैरान हुआ हूँ यहाँ देख के कि आपकी जो बछड़ियाँ, कैमरा मैन से गुजारिश है ये दिखाइएगा इस तरफ, ये बछड़ियाँ मैंने आपकी देखी हैं 4 या 5 जो भी हैं। जी जी इसके अलावा ये जो सामने 2 छोटे बच्चे खड़े हैं ये जी भी, जी 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 ये मुझे चीज़ बहुत हैरान कर रही है कि हम जब भी हम मार्केट से जानवर मंडियों से लेने जाते थे ना, तो 90% बछड़ियाँ नीचे किसी काम की नहीं होती, किसी काम की नहीं होती। सही। ठीक है जी, बल्कि कई फार्मर तो ऐसे भी उनसे जानवर लेकर गया, बछड़ियाँ हमारे पास ही छोड़ गए कि रखो तुसी भाई। ठीक है, सही। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये कैसे मुमकिन हुआ कि ये इतनी टॉप क्लास की बछड़ियाँ आपको इनके नीचे से मिल गई और ये 2 छोटे बच्चे ये भी आपको मिल गए, ये कैसे? ये कोई इट्स अ प्योर लक? मैं आपको बताता हूँ कि लक तो है, दुआएं भी शामिल है बड़ों की, बुजुर्गों की। खासतौर पर मैंने आपसे कहा कि हमने कन्वेंशनल सिमन करवाए, तीनों बच्चियां निकल आई, बच्चे निकल आए 100% रिजल्ट, यानी ये अल्लाह पाक की फजल है सबसे बढ़कर। बाकी हमारे जो एक भाई हैं, जैसे हमने बताया कि हम आपसे लेते हैं, और एक और भाई हैं इखलाक रिजवी साहब, उनसे हम ये जब जानवर परचेज करते हैं तो हमें दिखा देते हैं, और मैं उनसे बच्चियां देख करना, जैसे आपने बॉडी स्कोरिंग सिखाई हुई है ठीक है, उसके मुताबिक मैं उनसे कहता हूँ मुझे एक वीडियो घुमा के बना दे, वो चीज़ें पॉइंट नोट करके फिर हम उस तरह का जानवर बाय कर लेते हैं। तो क्योंकि थोड़ा सा इसमें सिलेक्शन का ठीक रद्द है, अमल रहता है। बाकी हम 3 हैं, ये फ़ारूक हमारे साथ फार्म पे चलाता ही फार्म को यही है, मैनेजर ही यही है। जी। तो बेसिकली इसको वीडियो दिखा दी, इससे अलग राय ले ली, इससे अलग राय ले ली। मतलब मुशावरत से आप लोग ये फैसला करते हैं, हाँ जी, क्योंकि अमूमी तौर पे देखा ये गया है कि जब आप मार्केट से दूध वाले जानवर लेके आते हैं ना, तो पहली नस्ल तो नहीं बनती, अगली नस्ल आप खुद सीमन रख के बनाते जी हैं। हाँ, जी हाँ, तो जी हाँ। ये थोड़ा सा एडवांटेज मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि आपकी पहली नस्ल जो है वो भी ठीक है। यहाँ पे जितनी बछड़ियाँ खड़ी हैं आपके पास, ये आपने पाली हैं, इनमें से कोई भी 20 लीटर से पहला सुबह कम नहीं करने वाली इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इनकी इंशाल्लाह। एवरेज एजेस कितनी हैं इन बछड़ियों की? 6 टू 6 टू 11 मंथ्स। अब मैं ये देख रहा हूँ कि 6 to 11 मंथ है, और मुझे लग रहा है इनमें से मेजॉरिटी आपकी बछड़ियाँ 3 से 4 माह में ब्रीडिंग को लग जाएंगी। दैट मीन्स कि 14-15 माह में ब्रीड हो जाएंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो दैट्स वेरी गुड, आपने बड़ा अच्छा टारगेट अचीव किया है। जज़ाकल्लाह। वैसे हमारे मैनेजर की सारी मेहनत है, फ़ारूक साहब इसके दैट्स अ ऊपर वेरी गुड दिन यार। रात लगे रहते हैं, और ये इन्हीं की सारी मेहनतें हैं ये एक्चुअली में। एक चीज़ देख लें आप, क्रॉस ब्रीड की बछड़ी, आपको कई दफ़ा ये जिक्र कर चुके हैं, अगर आप प्रॉपर फीड देते हैं तो 13, 14, 15 माह के पास आपकी ब्रीडिंग के काबिल हो जाती है। यहाँ पे 2 बछड़ियाँ तो आपकी ऐसी हैं जिनके बारे में मैंने आपको कहा कि इनको आप जाके किसी प्योर सेटअप में छोड़ दें ना, तो नहीं समझ आनी कि ये प्योर है या क्रॉस है, समझ ही नहीं आनी। ये हमारे लिए गुड न्यूज़ थी और हाँ खुशी जी, की ये आपकी खुशी की खबर है। तो अब ये बताइएगा, अभी माशाल्लाह आपके पास टोटल जानवर कितने हो गए हैं? 4 से स्टार्ट किया था आपने, टोटल 23 का हर्ड है हमारे पास, बच्चियाँ बच्चियाँ मिला के। बच्चियाँ मिला के, जी, ठीक जी, है। जी। और अभी आगे इसको एक्सपेंशन पे लेके जा रहे हैं? हमारा टारगेट ये है कि हम इसको 2028 तक ठीक है। 100 अचीव करें, अगर नहीं तो 2029 या 30 मैक्सिमम। मतलब 100 अभी हमारा पहला माइलस्टोन है मतलब जिसको अभी अचीव करना है अभी हमने। आपका टोटल फोकस जो है आपका एनिमल्स की हर्ड तादाद काउंट पे। बढ़ाने पे है, एसेट बढ़ाने पे है। जी, जी। इनमें से जो प्रॉफिट जनरेट होता है जो भी है, तो आप उसको री इन्वेस्ट कर रहे हैं? जी, कोई भी प्रॉफिट जनरेट होता है वो भी, और जो खुद से पैसे को जमा करते हैं वो भी, वो भी हर लिहाज से, क्योंकि टारगेट एक है ना, जी, टारगेट इसको डिसाइड किया हुआ है कि हमने 100 एनिमल्स पर जाना है। ठीक हो उसके गया। बाद हम नेक्स्ट अपना मतलब टारगेट आप डिसाइड समझ करेंगे। लें कि ये वो खूह जो जैसे पैसे सुटी जा हाँ। रहे हैं ऐसे ही है जी। जी, जी, जी। अच्छा, मैं एक और चीज़ बता दूं कि ये जो इन्वेस्टर हैं, ये मेरे साथ खड़े हैं, ये यहाँ पे टाइम भी देते हैं, लेकिन इसके अलावा ये अपनी जॉब्स भी करते हैं। हुँ, मतलब ये समझ लें कि इनकी पार्ट टाइम जॉब है। हुँ, अगर आप इमेजिन करें कि अगर वो आप पार्ट टाइम जॉब छोड़ के अपना सारा टाइम यहाँ पर दें, हुँ। इज इट वर्थ डूइंग इट? 110% अगर हम ये पॉसिबल कर पाएँ, उसी को पॉसिबल करने के लिए हम क्या करेंगे, जो जॉब जी से कमाया, कहीं से जमा किया, जी और हमारे 2 और भाई हैं जो कि बाहर होते हैं, वो भी हमें सपोर्ट करते हैं। जी। इंशाल्लाह जब हम 100 या 150 अचीव कर लेंगे, जो भी आपसे पूछा किया है, तो हम्म। हमारा इरादा यही है कि हम अपनी लाइफ इनके साथ गुजारना चाहते हैं, बिकॉज़ हाँ, ये प्रॉफिटेबल लगता भी अभी है और अभी मोहब्बत भी है। अभी इतने सेटअप के साथ मुमकिन नहीं है।
फिलहाल नहीं है। हाँ, यही फिलहाल बात टॉप मैं है। कहता हूँ, लोग कहते हैं डॉक्टर साहब आप दुनिया जान के बंदों को फार्मिंग स्टार्ट करवाते हैं, आप खुद फार्म क्यों नहीं बनाते? तो अब आप खर्चे आपके सामने ही हैं, जी हाँ जी। फार्म बनाने बैठो तो ऑन पेपर आप खर्चे नोट करने बैठो तो बात तो मिलियंस में जाती है भाई, जी जी करोड़ों की जी बातें जी हैं। जी मिलियंस में, ठीक बिल्कुल है सही जी, कह रहे और आप एक शेड बनाने बैठ जाओ जनाब, जब तक शेड पूरा होता है जनाब वो आपका वो कहते हैं ना हर शे ढोड़ी हो। ढीली मसी हो जाती है। जी 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 जी। तो अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ, यहाँ पे एक शेड बनाने जा रहे हैं प्रॉपर। अभी हमने उसका पूरा मैप बनाया, पूरा डिज़ाइन बनाया, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, जो हमने भी शेड का डिज़ाइन यहाँ पे किया है, हमने एक 42 बाय 100 फीट का शेड डिज़ाइन किया है। इसका फ़ायदा ये होगा कि ये एक दफ़ा बन जाएगा, प्रॉपर मैप पे बनेगा, तो इस पे दुनिया की कोई सी मिल्क ब्रीड ला के आप रख सकते हैं, वो वहाँ पे जस्टिफाई करेगी और दूध भी देगी। अभी एक चीज़ मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि ये जिस किस्म का सेटअप है, ठीक है जी, अव्वल तो मैं इन जानवरों को शाबाश है कि यहाँ पर इन्होंने इस माहौल के अंदर पूरी गर्मी गुजार दी, इन्हों ਨੂੰ शाबाश है। वलैती गाइयां होंदियां ते भावें 2-4 फड़क गई होंदियां, हकीकत बात है। तो ये जैसे ही इनको प्रॉपर शेड मिलना है, प्रॉपर इन्वायरमेंट मिलनी है, सबका 2-2 4-4 लीटर दूध बढ़ जाना है। तो अभी तक अल्लाह का शुक्र है कोई एक्सपायरी ऐसा नहीं, हमारे 2 जानवर थे जो कि बहुत ज़्यादा हाई अलर्ट पे गए थे, जिनमें से एक जो था वो मास्टाइटिस ऐसा कर गया कि पहली दफ़ा हमने देखा कि बाकायदा थनों में से ब्लड आ रहा था। हाँ जी, हमारे पास उसकी वीडियोज़ मौजूद हैं, लेकिन माशाल्लाह इसने हैंडल किया है खुद ही से, ठीक है, और जो भी इनका इंटरेक्शन है इसके दोस्तों के साथ या इसके डॉक्टर्स के साथ, वो ठीक तो हो ही गया अल्हम्दुलिल्लाह। सोलली हैंडल इट। हम जी, लोग यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं लोकल एरिया के, उनको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती जो माशाल्लाह इसको है, जी, जैसे कि ये ट्रेन भी हुआ हुआ है, जी, तो ही इज़ मैनेजिंग थिंग। अभी तक कोई एक्सपायरी नहीं हुई, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल ये आलमीन। क्रॉस ब्रीड का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये होती ज़रा ढीठ हैं। हुँ, दूध में डेफिनेटली वो थोड़ा-सा उस तरह से मज़ा नहीं करवाती, लेकिन चूँकि दूध का रेट थोड़ा-सा यहाँ पे मुनासिब है, सर्वाइव कर गए हैं। अगर यही आपका आप पंजाब में बैठे हों और आपका दूध का रेट 150 में हार्डली दूध बिक रहा हो, तो फिर तो कहानी ख़त्म है, फिर तो अगर किसी के पास सिर्फ इतना ही सरमाया है तो वो नहीं चल सकेगा, वो नहीं तो चल डेफिनेटली सकेगा, डिमोटिवेट हो जाएगा और इसको ख़त्म करने की सोचेगा। उसको ख़त्म करने की हम सोचेगा। ब्रेक इवन पे चल रहे हैं जी, इस मोटिवेशन के साथ कि जी हाँ, जब हम इंशाल्लाह अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे, जी। तो हम इससे में फिर विथड्रॉ टारगेट कर इज़ पाएँगे। 100 एनिमल्स। फिलहाल इज़ 100 हर्ट्ज़। और इसके बाद फिर आप सेलिंग पे जाएँगे या फिर आप टारगेट चेंज कर लेंगे? नहीं, हम उसके बाद टारगेट ऐसे चेंज करेंगे कि हम अभी भी इसके बीच में भी हम प्योरिटी के एनिमल्स की तरफ आएँगे, ठीक है। और फिर हम उसको जो है वो चेंज अभी तो करेंगे। आपको मज़े का अंदाज़ा ही नहीं है। अभी आप देखें ना, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने पूछा तो नहीं है आपसे, लेकिन बट आई बिलीव के क्रॉस के जानवरों के साथ 15 से 18 लीटर की एवरेज लेना भी आसान काम नहीं है। यू विल बी समवेयर हियर 15-16 के कहीं के करीब चल रहे होंगे। जी, हमारा एवरेज माशाल्लाह 18 है। 18 है। जी हाँ। अब इमेजिन करें कि यही अगर आपका एवरेज आज के दिन पे आपको पता लगे 30 है, जी हाँ, तो फिर हम 170 पर भी वी विल बी प्रॉफिटेबल। ईज़िली जी, प्रॉफ़िटेबल, ठीक है जी, जी। जी। हम आप इमेजिन करें कि 30-31 की दूध की एवरेज ले रहे हैं, 150 में दूध सेल कर रहे हैं। हुँ, ठीक है? और हुँ, अगर आप 170 में सेल करने में कामयाब हो जाते हैं, तो हम तो 150 पे सेल करके 20 लीटर्स बना रहे हैं। हुँ, ठीक है जी? हुँ, 20 लीटर जो है 20 रुपीज़ पर लीटर कमाई कर रहे हैं। अगर आप हुँ। 170 में सेल करते हैं, तो आपकी कमाई हमसे डबल होगी। अगर मैं महीने का 10 लाख बनाता हूँ, आप 20 लाख बनाएँगे। जी, जी, ऐसा ही है। इतना बड़ा फ़र्क है। हुँ। तो इस इलाके के हवाले से मेरा ख़्याल है कुछ इलाका भी उस तरह से गर्म नहीं है ये वाला, नहीं, गर्म नहीं है। ये कश्मीर जितना साइड को लगता है तो जी, इतना ज़्यादा इसमें इम्पैक्ट नहीं आता। वैसे रातें सच्ची बात ठंडी तो हैं, ये हाँ, रावलपिंडी से और इस जगह में 4 डिग्री का डिफरेंस रहता है, मैं आपको ये रहता है। बता रहा हूँ। हालाँकि दिस इज़ ये रावलपिंडी की टेरिटरी है। देखिए टेम्परेचर हमें का फ़र्क है। सारा बैरिया, डीएचए यहाँ पे लगता है। जी। तो हम इंशाल्लाह जो बाद में आगे फ्यूचर में कर ही रहे हैं। मतलब जो हमारे पंजाब में फैसलाबाद में जो हुँ। टेम्परेचर होता है 49 50 वो सीन नहीं है। नहीं, 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 हमारा टेम्परेचर जो है वो 40 40 41 तक 43 जाता है, हाँ, मतलब बस 10 से कोई डिग्री का हमारा आपका फैसलाबाद का जी, फर्क या रह जाता 6-7 का होगा अगर है बहुत ही इजी। ज़्यादा ईज़ी का, हाँ, 6-7 का होगा। बाकी शेड में तो जब आपको पता है हमारे मिस्टर्स चलते हैं, फैन्स हमने लगाए हुए हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से बहुत कंट्रोल रहता है अल्लाह तो के फ़ज़ल आगे से। ब्रीडिंग को कैसे लेके चल रहे हैं? ब्रीडिंग हम अच्छे बुल्स ही ढूँढ रहे हैं और अच्छे बुल्स के साथ ही कर रहे हैं, और ठीक कर है, सिर्फ़ एचएफ के साथ ही रहे हैं। एचएफ के साथ कर जी, रहे जी, हैं। जी। जो कई सारे दोस्तों ने जो है वो ब्रीडिंग के ऊपर बात करनी होती है। अपनी जो मार्केट है इस वक्त दूध को देखा जाए तो जो इस वक्त दुनिया की सबसे टॉप की कमर्शियल ब्रीड है, नंबर 1 पे एचएफ ही है। जी, जी, वो भी अमेरिकन है। वो भी अमेरिकन है। अमेरिकन अगर एचएफ है। आपने वॉल्यूम को टारगेट करना है तो एचएफ से बेहतर कोई नहीं आपको है। ब्रीड नहीं मिलेगी। और जी। अब तो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर आपको सीमन सिलेक्शन करने आती है तो आप अमेरिकन काऊ के साथ भी एक टारगेटेड स्ट्रेंथ ही एनिमल तैयार कर सकते हैं, हुँ। जो स्ट्रेंथ में भी होगा और आपको दूध भी साथ में उसका काफ़ी बेहतर मिलेगा। कोई फैट शेट चेक की है दूध की? जी, जी, हमारा फैट चेक होता है। लास्ट टाइम हमने जो किया था 4 पॉइंट कितना है?
4.5 4.4 जी, जी, इसका। हमारा फैट परसेंटेज ये बहुत अच्छा है। एडवांटेज है आपको क्रॉस उसकी ब्रीड वजह का। से ये हुआ कि हमने जो घरों में दूध दिया ना, तो उन्होंने बहुत एप्रिशिएट किया है। हम्म, अभी हम लोग चाहें तो मार्केट करके सारा दूध घरों को लगा सकते हैं, ये बहुत ईज़ी है, मैं आपको बता रहा हूँ। जी लेकिन चूँकि मैंने आपको जो प्रॉब्लम बताई है, जब तक हम अपनी शॉप तक नहीं जाएँगे ना, हम ये काम नहीं कर सकते। आप तो हमारा टाइट हो बहुत जाएंगे लिमिटेड मिल्क घर जा मैं रहा है। समझ गया। क्रॉस ब्रीड में आप एचएफ के मुकाबले में 3 से 4 पॉइंट जो है ना जी आपके फैट के ज़्यादा आते हैं। एचएफ में आपको चलेगा 4.1 3.9 4 4.2 हुँ, 3.9 से 4.2 के बीच में फॉल हुँ, करेंगे, हुँ, लेकिन हुँ, उसका हुँ। एडवांटेज ये है दूध चिट्टा है, दूध जी चिट्टा है। हाँ, जी हाँ, ठीक है जी, जी हाँ। इनका जो दूध है क्रॉस का इससे भी ज़्यादा सफ़ेद दूध है एचएफ का, जी, जी। उसमें येलो कलर नहीं आता। येलो कलर होना कोई बुराई या अच्छाई नहीं है, हुँ, वैसे देखा जाए तो एक अच्छा पॉइंट है। टेक्निकली देखा जाए तो येलो कलर जो है ये एक हेल्थ वाइज़। हेल्थ वाइज देखा जी, जी। जाए तो इट्स पॉजिटिव थिंग, लेकिन हमारे यहाँ पर जो हमारी कौम है उसको चिट्टा दूध चाहिए। जी, जी। इवन हमारा जो लाइफ़स्टाइल है, जी जॉबिंग्स का या इस्लामाबाद, लाहौर, जितने भी शहरी लोग हैं, जो कि जी जॉब करते हैं, मैं तो कहूँगा अगर वो इस चीज़ को थोड़ा-सा खुद पढ़ें, समझें, उनको गाय का दूध इस्तेमाल करना चाहिए लेस फैट के साथ। लेस फैट दे के डोंट साथ। नीड कि वो 5% से ऊपर वो जाएँ, उनको ज़रूरत बाद नहीं है में क्योंकि वो काम ही नहीं कर रहे पेड़ सही। निकले होते हैं बाद जी में हाँ, जनाब, या फिर कार्डिक बंदा इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। गाड़ी की इश्यूज बहुत जी, जी। ज्यादा है, मैं खुद बिल्कुल देखिए ठीक हेल्थ सेक्टर से हूँ। जी मैं खुद बेसिकली हम लोग मेडिकल इक्विपमेंट ही सेल करते रहे। ठीक है फ्रॉम लास्ट 15 ईयर्स हम ये काम कर रहे हैं। ठीक है तो हम समझते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर वही बात है कि लोग ये कहते हैं जी आपके दूध पे मलाई बहुत नहीं आती जी। तो झाग होना मैं तो चाहिए। सिंपल सी बात है, मैंने बहुत अरसा भैंस का दूध पिया, लेकिन जब तक मैं 24/7 फार्म पे जॉब करता था मेरी एक्सरसाइज बहुत थी। हुँ, अब जब से ये मेरा सफ़र ज़्यादा हो गया तो अब मैं कहीं पे भैंस का दूध मुझे मिल भी जाए ना, हुँ, हुँ। मैं उनसे कहता हूँ चाय बनानी है तो जितना दूध डालना उतना पानी डालना। उतना ही बहुत पानी अच्छी बात डालना है, है, फैट आप लेस कंज़्यूम ताकि कर रहे वो हैं। आपकी फैट जो है ना वो लेस हो जाए, जी, जी, जी। अदरवाइज वो मैदे के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उसको कंज्यूम करना। जब तक आपकी ग्रेजुएशन जी ना हो, बिल्कुल ले सर, सही। अल्लाह की ज़ात आपको कामयाबी अता फरमाए। और एट दी एंड एक फाइनल सा कमेंट करते हैं हमारे उन भाइयों के लिए जो 4 5 या 10 सालों से फार्मिंग करना चाहते हैं। कोई आपकी एक ऐसी लर्निंग जो आपने इस पूरे ड्यूरेशन में सीखी हो जो उनके काम आ जाए। बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये नहीं सामने खड़े हैं इस हवाले से नहीं, आप इनकी जितनी वीडियोज़ देख सकते हैं और जितना इनकी वीडियो से सीख के जो ये कह रहे हैं बस वो आपको समझ आए, या आपके कोई जो गिरदोनवा के लोग जो आके मशवरा देते हैं मसाले चीज़ों के, वो समझ आए या ना आए, बस जो ये कह रहे हैं आप उसको अनदेखा बगैर किसी उसके शुरू हो जाएँ, आपको रिज़ल्ट मिलने लग जाएँगे और हमें रिज़ल्ट मिले हैं, हमारी कंसीविंग के या हमारी बच्चियों के, ये जो कह रहे हैं जिस तरह से हमने 9 महीने में जितनी तैयार की हैं, जितना वेट। अब जो लोग यहाँ पे आते हैं लोकल, वो आके देखते हैं, वो कहते हैं नहीं आपको उम्र का नहीं अंदाज़ा होगा, आपने ली है, जबकि ये हमारे पास ही पैदा हुई हैं, तो हमने तो सारा रिकॉर्ड रखा हुआ है। जी तो आप ही की वीडियोज़ फ़ॉलो किए, मैं उनको ये कहूँगा कि अच्छे तरीके से, प्रोफ़ेशनल तरीके से करें। अगर तो उनका डेयरी सीख में इस लिहाज़ से इंटरेस्ट है कि उन्होंने इससे प्रॉफ़िट लेना है और इससे घर चलाना है, जी यानी इससे तो कुछ बनाना है, फिर तो वो अगर प्रोफेशनली प्रोफ़ेशनल करें। तरीके से करेंगे तभी। हाँ, और अगर प्यार मोहब्बत और कन्वेंशनल तरीके से करेंगे तो फिर बस ये है कि वो शौक पूरा होगा। शौक पूरा हो जाएगा, इसको खुद से संभाल नहीं पाएँगे। हाँ, सेल्फ सस्टेनेबल नहीं होगा। नहीं हो सकता, नहीं ले हो जी, सकता। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह की आपका जज़ाय आने का खैर बहुत अता शुक्रिया, फरमाए। जज़ाकल्लाह। आज के लिए आपके इतना आने ही। से बहुत खुशी हुई है, ये हमारे लिए जज़ाकल्लाह। मतलब बहुत खुशी, एक्साइटमेंट, सेलिब्रिटी वाली बात है। सेलिब्रिटी वाली थैंक यू बात है, वेरी बिल्कुल मच जी। सही कहा है ले नाशिर ने। जनाब, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।